प्रणिपात दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उदास हूँ। आई एम वेरी डिप्रेस। क्या ऐसा कभी आपने सुना है? हैव यू एक्सपीरियंस अबाउट दिस? दैट इज डिप्रेशन, लीडिंग कॉज ऑफ डिसएबिलिटी वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में 264 मिलियन लोग इसके शिकार हैं और भारत में हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है और स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई तो लोग इसमें सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के सक्सेसफुल हीरो वो बहुत दिनों से डिप्रेशन में थे और अभी खबर आई कि उन्होंने सुसाइड किया। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। उनके पास ऐसी क्या कमी थी? सब कुछ था उनके पास, शोहरत थी, पैसा था, लाइफस्टाइल थी, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड किया। व्हाट इज द रीजन? इज दैट रिलेशनशिप, फेम, मनी? व्हाट इज दैट? तो हमको एक कॉज ढूंढना पड़ेगा कि वाई लोग डिप्रेशन क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों आते हैं। इसका सोल्यूशन भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत साल पहले ही दिया है। वो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य स्तांस्तितिक्ष्वस्व भारत। मात्रा मीन्स इंद्रिय और मात्रा स्पर्श मीन्स परसेप्शन। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको सुख और दुख क्यों आते हैं। बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस। हम एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेंसेस। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखता। एक ऋतु की तरह है, जैसे कि शीत और उष्ण ऋतु कभी रुकते नहीं है, वो आएंगे और जाएंगे, वो क्षणिक है। इस तरह सुख और दुख आएंगे और जाएंगे। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस विल कीप चेंजिंग, इज नॉट परमानेंट। तो हमको अपने लक्ष्य पे चलते रहना है, ना कि विचलित होना है। तो माइंड को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, तो हमको पहले शरीर पे ध्यान देना होगा। तो उसका सोल्यूशन योगा में दिया है। आपको मैं कुछ ऐसे आसन बताऊंगा जो कि डिप्रेशन में बाहर निकलने में आपको हेल्प करेंगे। पहला अभ्यास देखते हैं, वो है अधोमुखी श्वानासन। उसमें क्या करना है आपको? इस तरह ये पोजीशन लेना है। ये होगी पोजीशन अधोमुखी श्वानासन। दोनों हिल्स और टो पूरे स्टक करने, टच करने, और हाथ की उंगली देखो मेरी स्प्रेड है और पेट अंदर रहेगा। सांस लेते रहनी है। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल को पेट अंदर रहेगा और शोल्डर ओपन करने हैं आपको। तो इस स्थिति में आपको कुछ समय तक रुकना है यहाँ पे ऐसे ही। इज वेरी गुड फॉर द डिप्रेशन। इसका आप अभ्यास कीजिए। वैसे तो कई उसके फायदे हैं, लेकिन डिप्रेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। तो दूसरा अभ्यास आज का रहेगा, वो है बालासन। बालासन में देखो किस तरह आपको पहले वज्रासन में बैठना है, इस तरह स्ट्रेट, फिर इनहेल करके एक्सहेल, सर लगाना है नीचे और दोनों हाथ इस तरह। यहाँ पे भी आपको कुछ सांस लेते रहनी है। कम से कम 30 सेकंड तक आप यहाँ ये स्थिति में रुकिए। धीरे से इनहेल करके रुक जाइए। तो बहुत ही सरल आसन है ये दोनों आसन, कोई भी कर सकता है। तो इसका आप अभ्यास कीजिए। मुझे आशा है कि आप इसका अभ्यास करेंगे और इसका फ़ायदा आपको निश्चित ही होगा। और डिप्रेशन के लिए एक दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने गोल पे फोकस होना चाहिए, आपके कर्म पे फोकस होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। प्रणिपात।